नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं द लोकसभा। अभी एक घटना हुई है, एसिड अटैक एक लड़की के ऊपर। मैं थोड़ा सा उस घटने के बारे में आपको बताऊंगा। एक लड़की सुबह अपने बहन के साथ स्कूल जा रही थी। लड़की 12वीं में पढ़ती थी। सुबह स्कूल जाते वक्त कुछ लड़के इन द सेंस 2 लड़के बाइक से आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक देते हैं। ये घटना जब खबर बनकर लोगों के बीच पहुंची तो काफी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई कि लड़की के ऊपर अटैक हुआ है, बस चर्चा होकर रह गई। चर्चा होकर रह जाना और आपके मन में क्या फिगर आउट हुआ होगा कि एक लड़का आरोपी होगा या लड़की की गलती होगी या लड़की के ऊपर अटैक हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। बात नई है और लोगों को सोचना चाहिए। घटने के बारे में मैंने आपको बता दिया। 2 पकड़े गए हैं, एक का नाम है सचिन और एक का नाम है हनी। दोनों पकड़े गए हैं और एसिड फ्लिपकार्ट से खरीदा गया था। लेकिन इसके बाद एक जांच के विषय बना हुआ है कि आखिर एक लड़के ने एसिड क्यों अटैक किया होगा लड़की के ऊपर। खैर, तो जांच का विषय है, लेकिन मेरे साथ मेरे 2 साथी बैठे हैं इस पर चर्चा करने के लिए कि आखिर ये घटना देश में रुक नहीं रही है। आज से नहीं, करीब 10-15 सालों से इस तरह घटनाएं होती आ रही है और महिलाओं को लेकर बात भी हो रही है। महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी बातें हुई, विधानसभा में, संसद भवन में, हर जगह बात होती है, लेकिन सुधार कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं घटनाएं आपके सामने रोज नई नई आती रहती है। मेरे साथ शिवानी ओझा साथ में बैठी है। मैं पूछना चाहूँगा उनसे कि यदि आपके पास ऐसी घटनाएं आती है या देखती है खबर, तो कैसा महसूस करती हैं, क्या फील करती होंगी आप? जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो घटना है बेहद ही निंदनीय घटना है। मतलब इस घटना को सुनने के बाद इंसानियत और लोगों से, अपने लोगों से ही विश्वास उठ जाता है। कैसे आप किसी पे, वो लड़का जिसने इस घटना को अंजाम दिया है वो उसके पड़ोस में ही रहता था, ठीक है। और एक चेहरे पर अटैक करना, एक लड़की होने के नाते मैं कहना चाहूँगी कि हमारे चेहरे को, मतलब लड़कियां अपने चेहरे को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। एक पिंपल भी निकल जाता है उनके फेस पे तो उनको बेहद ही तकलीफ होती है कि कैसे जाएगा ये, हम लोगों के सामने कैसे फेस करेंगे। और उसी लड़की के ऊपर अगर कोई एसिड अटैक कर दे, मतलब उसका चेहरा जला देना। ये एसिड अटैक उस लड़के ने उस लड़की के ऊपर नहीं किया, बल्कि इस पूरे परिवार को जिंदा जला डाला। अगर हम पूरे आंकड़े की बात करें तो लगभग 2018 से लेकर 2022 तक 586 के आसपास एसिड अटैक हो चुके हैं। यानी कि कितने परिवार जिंदा जल चुके हैं। वो लड़की समाज में जाने से, लोगों के सामने होने से तानों से घबराती है। मतलब 17 साल की लड़की है, उसके भी सपने होंगे कि मैं बड़ी होकर ये बनूंगी, पढ़ाई 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, इसके बाद कॉलेज का सपना। कॉलेज में लड़कियां कितनी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होती हैं, ये पहनेंगे, ऐसे करेंगे, ये पढ़ाई करेंगे, कोर्सेज करके कितने सपने देखे होंगे उसने। उस लड़के ने लड़की के सारे सपनों पर पानी फेर दिया। बिल्कुल। मैं आपको फिर से बता दूं कि लड़की अपनी छोटी बहन के साथ पढ़ने जा रही थी। जब उसके ऊपर अटैक होता है तो छोटी बहन भाग कर घर जाती है और अपने माँ बाप को बताती है कि बहन के ऊपर अटैक हुआ है। काफ़ी घटना सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हुए कि आखिर एक लड़की के ऊपर अटैक हुआ। कितना जल जाता है, कैसा महसूस करती होंगी लड़कियाँ। क्योंकि आपने एक मूवी देखी होगी, लक्ष्मी अग्रवाल, छपाक मूवी आई थी, शायद उसमें अच्छे तरीके से एक एसिड अटैक सर्वाइवर के ऊपर में अच्छे से फिल्माया गया और बताया गया कि आखिर क्या बीतती है लड़की के ऊपर। मैं अपने दोस्त श्वेता से जानना चाहूँगा कि आखिर एक लड़की पे जब अटैक होता है एसिड या इस तरह की घटनाएं होती हैं, आप देखती होंगी, सुनती होंगी, अखबारों में पढ़ती होंगी, तो कैसा महसूस करती हैं एक लड़की होने के नाते खास करके? देखिए, एक तरफ तो हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, एक तरफ हम बात करते हैं वुमेन इक्वालिटी की, और एक तरफ हमें ऐसी शर्मसार घटना देखने को मिलती है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। और अभी कुछ दिन पहले ये केस आया था कि एक लड़के पे एक लड़की ने भी एसिड अटैक किया था। अच्छा, हाँ। तो मतलब कि मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि चाहे लड़का एसिड अटैक करे, चाहे लड़की एसिड अटैक करे, एसिड अटैक इज रॉन्ग। ये बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक रही एक लड़की होने की बात, तो मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं 10 बार सुबह जब उठती हूँ ना, तो कम से कम 10 बार अपना चेहरा शीशे में देखती हूँ। अब वो लड़की पता नहीं कैसे देख पाएगी अपना चेहरा, कभी देख पाएगी या नहीं देख पाएगी। मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस ने एक रिपोर्ट बनाई थी, उसमें कहा कि लड़की का 8% चेहरा जल चुका है। फिर से कहना चाहूँगा, लड़की का 8% चेहरा जल चुका है और एसिड फ्लिपकार्ट से खरीदा गया था। सबसे जवाब मांगा जा रहा है और तहकीकात किया जा रहा है कि आखिर एक लड़की के ऊपर क्यों अटैक किया गया। लड़के जानने वाले थे या पहचान वाले थे, आखिर इसके पीछे का माजरा क्या था। मैं अपने दोस्त सिमरन से जानना चाहूँगा कि आखिर जब खबर आप पढ़ती होंगी या जब आपके पास से न्यूज़ आया होगा, तो पहले समय में क्या, मतलब एक पहले मिनट में क्या ख्याल आया कि आखिर क्या हुआ? मुझे सच में बहुत बुरा लगा जब मैंने सोचा ना ये सब चीज़ें, तो मेरे दिमाग में ये आया कि इस टाइम ना अगर सबसे पहले कुछ मरता है ना इंसान के अंदर, वो मरता है आत्मविश्वास। वो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट घूमती होगी ना, उसका चेहरा उसके लिए सब कुछ था, सब कुछ रहा होगा। अब वो कैसे देखेगी खुद को शीशे में,
कैसे दूसरों उसको अभी भी पता है क्या हो रहा होगा, अभी भी जो मोहल्ले वाले होंगे, जो उसके जानने वाले लोग होंगे, अभी भी या जो नहीं भी जानते होंगे, वो सवाल उठा रहे होंगे पक्का इस लड़की की वजह से ही कुछ हुआ होगा, ये लड़की जानती होगी उसको और उन्होंने उसको उकसाया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा, अरे ये तो इसके आस पड़ोस के ही थे, शायद कुछ रिश्ता रहा होगा, शायद इसी वजह से कुछ हुआ होगा। तो ये कोई नहीं देख रहा है कि उस लड़की पे क्या हुआ है, बट जो उसके आसपास जो सवाल मंडराते हैं ना, और वो जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा बाहर निकलने का, दूसरों के सामने बात करने का, फेस करने का, वो कैसे करेगी? ये जरूरी नहीं है कि वो जिंदा बच गई, आप ये देखिए कि उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत पहले मर चुका है अब, और वो शायद आप, मैं या कोई और वो वापस उसके अंदर वो जगाना ना शायद नामुमकिन होता है। वो फिर भी हम लोग छपाक जैसी मूवीज नहीं देखना चाहते, और हम नहीं चाहते हम लोग नहीं चाहते कि लक्ष्मी अग्रवाल जो है वो दूसरी आए। वो तो उसने ठीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, उसने अपने आप को बचाया, उसको लोग ऐसे मिले जो उसको आगे लेके गए, मगर क्या सबके साथ ऐसा होगा? क्या उन लड़कियों जो ये परिवार है उन पर क्या बीत रही होगी इस टाइम? और वो जो छोटी बच्ची जो उसकी बहन थी, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी इस टाइम? और खासकर दिल्ली में हुआ है। दिल्ली में हुआ है। हम लोग कहते हैं कि न्यू इंडिया है, सुरक्षित है, हमारी सरकारें लड़ती हैं आपस में कि नहीं हमारे यहाँ पे राजधानी में तो बहुत अच्छा है, हम लोगों ने तो बहुत सेफ्टी कर रखी है। ये है सेफ्टी? ट्वीट कर देते हैं, एक NGOs आते हैं, वो सवाल उठा देते हैं कि एसिड क्यों बिक रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एसिड ऐसे खुलेआम बिक क्यों रहा है? और फ्लिपकार्ट जैसी इतना बड़ा जो वो है ई-कॉमर्स, वो उस पर आपको एसिड ऐसे ही मिल रहा है, और वो जो बच्चे थे वो भी नाबालिग हैं। आप सोचो उस बॉय की क्या मेंटल स्टेट थी, क्या साइकोलॉजी रही होगी उसकी कि उसने इतना बड़ा अपराध किया बिना सोचे समझे। तो ये सब चीजें ना, मतलब आप सोचोगे ना तो 10 चीजें आएंगी दिमाग में, और यही होगा कि कब तक हम बात होती है हर जगह, सिर्फ बात होती है और बात ही होती रहती चली जाएगी। अगर ऐसे एसिड मिलता रहा खुलेआम, जैसे श्वेता ने बताया कि अभी कुछ टाइम पहले लड़के के ऊपर भी हुआ, तो वही वाली बात है कि एसिड अटैक होना ही गलत है। और सिर्फ एसिड अटैक नहीं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो होती हैं खुलेआम, जैसे हम लोगों ने अभी चंडीगढ़ में रिसेंटली केस देखा था, हम लोग रेप देखते हैं, रेप कितने सारे आते हैं, धमकियां मिलने लगती हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे घूम रहा है तो उसको रेप थ्रेट्स आने लग जाते हैं। तो सिर्फ एसिड अटैक मैटर नहीं करता है, एवरीथिंग मैटर्स। महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज्यादा हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बहुत बड़ा सवाल इन्होंने पूछा कि महिला लड़की से ही सवाल किया जाता है कि उसी ने कुछ गलती किया होगा, उसी ने कुछ उकसाया होगा लड़के को, या उसी ने कुछ गलती क्योंकि मामला कुछ भी उसके, हाँ, अटैक लड़के पे हुआ है, सवाल भी लड़की से होगा और जवाब भी लड़की ही देगी, और समाज वाले भी सवाल उसी से पूछेंगे। बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये आपको लगता है ऐसा कि जो समाज के लोग होते हैं जो इस तरीके से सवाल पूछते हैं लड़की से कि लड़की की ही गलती होगी, इन्हीं से ने उकसाया होगा लड़के को, इसी ने कुछ किया होगा ऐसा? हमारे समाज के देखिए सुरजीत, मैं कहना चाहूँगी इस पर, हमारे समाज की हमेशा से आदत रही है कि हर टाइम हमेशा चाहे कोई भी गलती हो लड़की को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर रास्ते में वो चल रही है, बेशक लड़की की कोई गलती नहीं हो, लड़के उससे कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं इस लड़की की यही आदत रही होगी तभी उसने कुछ बोला होगा, उसकी लड़की का नेचर सही नहीं होगा। कोई ये क्यों नहीं कहता कि लड़का भी गलत हो सकता है? यहाँ पे नहीं पता मुझे अभी कि क्या रंजिश रही होगी जो लड़के ने इतनी घटिया, पूछा जाता है लड़की से ही होता है, सवाल हमेशा लड़की से ही होता है। अब उन लड़कों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 10 साल सजा होगी। हमारे कानून में भी यही है, 10 साल सजा होगी। लड़की के परिवार वालों को कुछ धनराशि, क्या होगा उस धनराशि से? जितनी धनराशि वो देते हैं उसकी मेडिसिन, उसमें ऑपरेशन वगैरह इन सब में खर्च हो जाएंगे, और उस पैसों से उसके सपने, जो उसकी उम्मीदें थी, वो तो नहीं खरीदी जा सकती ना। और संविधान, मतलब मैं कहना चाहूँगी एक बार, ये जो कानून है ना, इसमें बदलाव किया जाना चाहिए। इसमें मैं अपना पक्ष ये देना चाहूँगी कि अगर एसिड अटैक का मतलब जो कानून है उसमें सजा ऐसी होती कि लोग डर जाते, कोई भी ये कदम उठाने से पहले 100 बार सोचता। सबसे सख्त कदम तो सख्त से सख्त फांसी
फांसी कोई सजा नहीं है, फांसी क्या सजा है, उसको मौत दे दी। जो लड़की तिल तिल मर रही है उसको मतलब उसके दोषी को आप फांसी दे के कहते हैं कि हाँ हमने सजा दे दी, कोई सजा नहीं है। ये एसिड अटैक करने वालों पर भी एसिड फेंक कर ही सजा देनी चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए कि कितना दर्द होता है। एक लड़की के ऊपर इसमें एक और दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि लड़के जानने वाले थे, उसके उनके परिवार वाले माँ बाप ने बताया कि लड़के को जानते थे, जो सचिन और हनी जो भी लड़के हैं जो दोनों ने अटैक किया, परिवार वालों ने बताया कि हम उस लड़के को जानते थे। क्या एक लड़की को भरोसा जैसी बात, या परिवार वाले भरोसा जल्दी कर लेते हैं, या जानने वाले कहीं तरफ से ऐसा क्यों निकल कर आता है? पॉइंट है जैसे उन्होंने बोला कि सजा हो जाएगी, क्या सजा होगी? यहाँ तो मर्डर पर जमानत मिल जाती है, ये भी सवाल है। यहाँ तो मर्डर पर जमानत मिल जाती है, यहाँ पे तो अटैक की बात हुई है। निर्भया केस देख लीजिए, वो माँ लड़ती रही इतने साल अदालत में, और वो जो लॉयर थे वो बोल रहा था कि हम तो बचाएंगे, कानून के लिए लड़ रहे थे। कानून के लिए लड़ रहे थे वो। आफ्ताब जैसा आप केस देख लीजिए, वहां वो बोल रहा है कि मुझे मरने के बाद भी वहां पे परियां मिलेंगी, जन्नत मिलेगा। तो वही वाली बात है कि क्या सजा मिलेगी ये इनफ है, और सबसे बड़ी बात सजा मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, उसका बैकग्राउंड पैसा खिला, आजकल तो पैसा हर जगह पैसा खिलाया जाएगा और उसको जमानत मिल जाएगी, वो घूमेगा। आज उसने एक लड़की पे फेंका है, उसको एक वो मिल जाएगी शय, और वो दूसरी लड़की पे फेंकेगा। तो फांसी मिलनी चाहिए ना, फांसी मिलनी चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी ऐसा चीजें होती है ना, तो वहीं पर उसको ना और मत देखो और कर दो, ऑन द स्पॉट क्लियर कर दो। बिल्कुल। लेकिन मेरा फिर से सवाल होगा श्वेता, जैसे कि होता है ना कि लोग जानने वाले निकल जाते हैं, तो क्या लड़कियों का भरोसा टूट जाएगा लड़कों से, या जिस पे भरोसा करती हैं, जो समाज में आसपास वाले होते हैं, आस पड़ोस के लोग भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद वही इस घटना को अंजाम देते हैं, तो क्या भरोसा करना कम करेंगी लड़कियां या भरोसा करेंगी ही नहीं? देखिए, जैसे आपने कहा कि वो पड़ोसी था, हाँ। तो जो एक पड़ोसी होता है वो दूसरा, हाँ मतलब जो जानने वाला होता है या जो पड़ोसी होता है वो क्या होता है कि हमारा एक दूसरा परिवार होता है, ठीक है। तो हमारे जो माँ बाप होते हैं हमें भेजते हैं, मतलब किसी की, हमारा जो जानने वाला होता है उसके साथ हमें भेज देते हैं कि चलो आप यहाँ इसके साथ मार्केट चले जाओ या कहीं चले जाओ। लेकिन अब क्या होता है कि इस घटना के बाद थोड़ा सा ना सवालों के घेरे में आता है कि अब हम जानने वालों के ऊपर अब भरोसा करें या ना करें। हमारे पेरेंट्स अब ये 10 बार सोचेंगे कि हम अपनी लड़की को इसके साथ भेजें या ना भेजें, मतलब जैसा भी है, रिश्ता बनाए या हाँ या नहीं बनाए। वही एक सवाल यहाँ से भी निकल कर आता है कि भरोसा वाली बात तो हो गई कि भरोसा नहीं करेंगे या भरोसा टूट रहा है आस पड़ोस वालों पे भी, जो कि एक अच्छे समाज का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है कि आस पड़ोस के लोग हमारे अपने हों और जानने वाले हों और अच्छे हो। लेकिन इस तरह की घटना के बाद तो उम्मीद नहीं बिल्कुल रहता है कि कोई आस पड़ोस का अच्छा नागरिक होगा। लेकिन एक घटना ये भी होता है कि क्या दिल्ली में और महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़े बड़े बैनर से नेता लोग बात करते हैं कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, महिला दिवस भी मनाते हैं और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, पूरे नेता लोग और महिलाएं भी बात करती है इस पर कि महिला सुरक्षित है, और नेता क्या सच में सुरक्षित है देश की महिलाएं? ये सब बैनर्स और ये पोस्टर लगाना, बोलने ट्विटर पे सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाता है, मतलब बिल्कुल सच्चाई नहीं। आप आए दिन अखबार उठाकर देख लीजिए, कहाँ पे हर दिन कोई ना कोई रेप पीड़िता, कहीं रेप केस आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, एसिड अटैक, कितने केसेस तो छुपा, मतलब इसमें दोषी हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें दोषी, क्योंकि वो सबूत, वो गवाह पेश कर ही नहीं पाती, केस दर्ज नहीं कर पाती। अब ये जो हाल ही में घटना हुई है, इसमें मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि जब ये घटना घटित हुई थी, उनके पेरेंट्स अब तक 100 नंबर पर कॉल कर रहे थे, जो कि नंबर बंद है। पड़ोसी, आस पड़ोस, वहाँ पे घटना हुई, सब लड़की को ऐसे ही देख रहे हैं। किसी ने उनको ये क्यों नहीं बताया कि 112, या फिर खुद से क्यों नहीं मिलाया? मतलब किसी के साथ कोई घटना हो रही है तो क्या लड़की की फैमिली ही करेगी सब कुछ? आप पड़ोस में खड़े, आप वहाँ पर देख रहे हैं, समाज की जिम्मेदारी बनती है। आप ताने मारने के लिए तो पहले आ जाएंगे, लेकिन उसकी मदद करने के लिए सिर्फ घर वाले आएंगे, वीडियो बनाएंगे। आप वीडियो बनाएंगे, आप फेमस हो जाएंगे, आपकी इतनी रीच पहुंच गई, आपके व्यूज इतने आ गए। इन सब से क्या होगा? हमारा समाज ठीक होता तो लोग ऐसी हरकत कभी नहीं करते। और सबसे बड़ा दोषी अगर ये बच जाता है तो इसमें पुलिस वाले होंगे जो सही सबूत, गवाह पेश नहीं कर पाए कोर्ट के सामने, समय से सजा नहीं दिलवा पाए। इन्होंने कहा कि सबसे बड़े दोषी पुलिस है। आपके हिसाब से दोषी पुलिस है या समाज भी इसमें दोषी है? दोनों बराबर के ही दोषी होंगे। अगर ये लड़का बच जाता है, अगर उसे सजा नहीं होती है, तो दोनों बराबर के ही दोषी होंगे। दोषी बराबर दोनों के, मतलब समाज भी उतना ही दोषी जितना पुलिस। एक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा मानना है कि लड़का जानने वाला था, दोषी मानते हैं लड़की को। चलो अभी तो दोषी साबित नहीं हुआ कि कितनी सजा मिलेगी और क्या गलती था, क्या कारण रहा है, लेकिन इसके अलावा एक लड़के को पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोच के दिमाग में ऐसा लाते होंगे कि चलो एसिड अटैक कर डालते हैं, लड़की को जीवन बर्बाद कर देते हैं? ये लड़की के उकसाने से होता है या लड़के अपने मर्जी से इस तरह का, कानून के डर नहीं होता इस कारण से ऐसा? मैं आपको एक बात बताऊं,
कोई आपके ऊपर ना हावी तब तक नहीं हो सकता जब तक आप होने नहीं दोगे। मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती, मेरे हिसाब से यही है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती और लड़की अपनी मर्जी से किसी के ऊपर अटैक नहीं करते जब तक लड़की नहीं हो या कुछ भी इन्वॉल्वमेंट ऐसा मैं अब हमें नहीं पता ना, हमें सिनेरियो ही नहीं पता क्या है, अभी तक वो आया ही नहीं है सामने कि क्या लड़की का कुछ रिश्ता था या वो लड़की को परेशान करता था। अभी सिर्फ जांच का विषय है और अभी सिर्फ जांच का ही विषय रहेगा। मुझे तो मैं ऑनेस्टली नहीं विश्वास करती हूँ कानून पे आपको भरोसा नहीं है। मुझे भरोसा, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें अगर 10% चीजें सामने आ रही है ना तो 90% चीजें छुपाई जा रही हैं ये बचाने के लिए। अरे ये सरकारें भी कई बार बचा देती है कि अरे ये तो हमारे इलाके में हुआ है, अगर हम ये नाम खराब हो जाएगा, सरकार हमें घेर लेगी। भले लड़की के साथ कुछ भी हो जाए, लड़की के परिवार बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए लड़की। चंडीगढ़ वाला केस देख लीजिए, कहाँ है वो, उठा 10 दिन, क्या हो गया उसको? कितना हमें पता है कि कितनी लड़कियों की वीडियोस वायरल हुई हैं, कितनी लड़कियों की जिंदगियां खराब हुई हैं, नहीं पता। 10 दिन बाद हुई, मीडिया गई वहां पर, सारे लोग गए वहां पर, इंटरव्यूज लेकर आए, अपनी टीआरपी बढ़वाई, खत्म। सर इसमें भी वही हो रहा है, इसमें भी वही हो रहा हो। और पता है क्या होता है, जब समाज इकट्ठा होता है ना, सब चीज़ देखता है, तो वो अपने आप को ना लड़की का मामला यार नहीं फंसते हैं, फंस जाएंगे हम लोग भी, कल को अगर ब्लैकमेल करने आए तो ये लोग हमारे को भी ब्लैकमेल करेंगे। क्योंकि ऐसा जनरली होता है कि जो लड़के की फैमिलीज होती हैं या मतलब जो भी सामने वाली पार्टी होती है, वो अपने आप को बचाने के लिए विक्टिम की फैमिली को धमकाती है। अच्छा, और ये खबर नहीं आती, और ये खबर नहीं आएगी, वो उसको धमकाएगी, उसको उकसाएगी कि तुम अपना केस वापस ले लो वरना हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। और जो उनका साथ देंगे वो उनको भी धमकाएंगे। तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो साथ देना भी चाहेगा ना, वो पीछे डर के मारे नहीं, हम क्यों अपना परिवार खराब करें, इससे पीछे हट जाते हैं अपने आप। आज के टाइम में वो कहते हैं ना, सेल्फलेस कहीं नहीं है कोई, सब सेल्फिश हैं, सब अपना देखते हैं, सब अपना देखते हैं। हम सेफ हैं, हमारी बेटियां सेफ हैं, और ये नहीं पता कि उनका यही जो सेल्फिश नेचर है ना, कल को उनकी बेटी के साथ या उनकी बेटे के साथ ऐसा हो सकता है। अगर आज पूरा इलाका वो खड़ा होता ना, तो वो लड़का सिर्फ उसको जेल में पकड़ लिया, क्या होगा? 2-4-10 साल की जेल होगी। अब वो भी नहीं पता ना कि जेल होगी या नहीं होगी। केस चलेगा, ट्रायल पे ट्रायल, ट्रायल पे ट्रायल, ट्रायल पे ट्रायल, पेरेंट्स जाएंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और उस लड़की से तो पूछो वो आगे कैसे जिएगी, उसको कितने लोगों को फेस करना पड़ेगा। उसे वो जाएगी कॉलेज में, अरे ये तुम्हारे साथ क्या हुआ था, वो जो चीज़ वो याद भी नहीं करना चाहेगी ना। और सिर्फ ये बात नहीं है कि सिर्फ 7 और 8% उसका चेहरा जला है, उसका चेहरा जला है, उसकी आंखों पर इफेक्ट आया है। क्या पता वो पढ़ने में बहुत अच्छी हो, क्या उसके वो सपने हो, वो कैसे, मतलब वो कहते, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि आत्मविश्वास सबसे पहले मरता है एक इंसान के अंदर, और वो पैदा करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके ख्याल से सजा क्या होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि सीधा जो होता है कि एसिड अटैक करो, इन्होंने कहा कि ऑन द स्पॉट जो भी होता है जिसे भी खत्म कर दो। एक लड़की जब सजा एसिड अटैक लड़का करता है किसी के ऊपर, तो लड़की को क्या सजा होना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा कि एसिड अटैक एक बहुत गंदा अपराध है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने आपके ऊपर एसिड अटैक किया हो तो ये तो बहुत गलत है कि आप उसके ऊपर दोबारा से एसिड अटैक कर दो। मतलब ये किसी चीज का ना सोल्यूशन नहीं है, नहीं। तो मेरे ख्याल से कि कानून का रास्ता सही है अपने ख्याल से? कानून का रास्ता, मैं ये नहीं कह रही कि कानून का रास्ता सही है, लेकिन किसी ने अगर एसिड अटैक फेंका और फिर दोबारा से उसके ऊपर एसिड अटैक फेंकना, ये तो मतलब मुझे लगता है कि उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मानव अधिकार का हनन। ये होता है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से जो पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, वो सब कर रही है, वो करना चाहिए। तो ये विषय आपने चर्चा का देखा किस पर था? एसिड अटैक के ऊपर। महिलाएं के ऊपर बात होती है, सुरक्षा करेंगे, नेता बोलते हैं भाषण में, लेकिन बस भाषण ही देकर चले जाते हैं। घटनाएं होती रहती हैं और बस 2-4 लाख दे दो, पुलिस को पैसे दे दो, इसको खिलाओ, जमानत पर बरी करा लो, मामला सेटल हो गया। इन्होंने भी पहले काफ़ी पुरानी घटनाओं के बारे में बताया कि हमेशा से होता आया है, बस बातें होती हैं, धरातल पे कुछ नहीं होता है। और खुद महिलाएं बता रही थी कि हमारे लिए सुरक्षा कुछ नहीं है। सब वीडियो बनाने लगते हैं और सब हंसने लगते हैं और लोग सवाल हम ही से पूछने लगते हैं कि तुम्ही ने कुछ किया होगा, तुम्हारी गलती होगी, तुम्हारे कारण ही वो लड़का आया था, बाइक से पीछा कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। क्या इस तरह का समाज का निर्माण हम करेंगे? इसके जिम्मेवार हम सब हैं, पूरा हिंदुस्तान है, पूरे हिंदुस्तान के लड़के हैं, और वो सब हैं जो सवाल करते हैं लड़की से कि गलती तुम्हारी होगी, तुम्ही ने उसको उकसाया होगा, तभी तुम्हारे पास आया। इस सवाल उनसे करना चाहिए
जो इन समाज को निर्माण कर रहे हैं, उस जैसे बच्चे को निर्माण कर रहे हैं जिन्होंने एसिड अटैक का एक कारनामा किया है।